सिलेबस लिखिए सर्वेइंग फर्स्ट का। देखिए सर्वे ना आपका दो सर्वे होता है, एक सर्वेइंग फर्स्ट और सर्वेइंग सेकेंड। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको मिलेगा सर्वेइंग फर्स्ट और फिफ्थ मिलेगा सर्वेइंग सेकेंड। तो आज सिलेबस लिख लेते हैं सर्वेइंग फर्स्ट, ठीक है। कहीं से लैंड सर्वे देता है, धरती सर्वेक्षण, शायद एशियन पब्लिकेशन वाले से धरती सर्वेक्षण लिखते हैं, लेकिन इसका सर्वेइंग से काम चल जाएगा। तो जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले टॉपिक होता है आपका इंट्रोडक्शन, है ना। सर्वेइंग अभी फर्स्ट पढ़ना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सर्वे किसे कहते हैं। तो देखते हैं आप गांव में जब जनगणना वाले आते हैं तो सर्वे करने आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि सर्वे होता क्या है, सर्वे क्यों करना ज़रूरी है ना। तो देखेंगे सर्वेइंग क्या है, सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, या फिर सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कितने प्रकार के सर्वे होते हैं। जैसे कि देखते होंगे जब बाढ़ आता होगा तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ करके पूरा देखते हैं ना कहाँ कहाँ बाढ़ आया हुआ है, तो उसे कहते हैं हम लोग एरियल सर्वे, है ना। तो कोई धरती के नीचे सर्वे करना होगा तो उसको अलग सर्वे करेंगे, किसी अंतरिक्ष में सर्वे करना रहेगा तो वो अलग करेंगे। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, अपने जो फील्ड में नहीं धरती पर सर्वे करना होगा, इसलिए इसका नाम रख देते हैं सब लैंड सर्वेइंग। तो देखेंगे कि सर्वेइंग क्या है ना, फिर पर्पज़ क्या है, क्यों किया जाता है ना, कितने प्रकार के सर्वे होते हैं। तो ये हमको पढ़ना है, बहुत प्रकार के सर्वे होते हैं देखेंगे, ये हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है, बस सर्वे के बारे में जानना है। उसके बाद आपका मेन शुरू जो होता है, और बता दे रहे हैं मतलब जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ईजी सब्जेक्ट है यदि रेगुलर बना कर आते हैं तब। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या जाता है कि इसमें थोड़ा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कॉलेज में, अगर तो वो देखे रहेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो कोशिश करिएगा कि जब प्रैक्टिकल होगा ना सर्वेइंग का जाइएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट देख रहेंगे तो हम समझाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, नहीं तो वो फिगर दिखा तो हम समझा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल्दी समझने के लिए इंस्ट्रूमेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वेइंग करना है प्रैक्टिकली चीज़ है ना। फील्ड में जाना है, इंस्ट्रूमेंट को लेना है, सर्वे करना है, तो इंस्ट्रूमेंट देखे रहेंगे तो जल्दी समझ आएगा। उसके बाद आता है आपका चयन सर्वे। कौन सा सर्वे हो जाएगा आपका, चयन सर्वे, यानी जरीब संरक्षण, जरीब सर्वेक्षण। अब देखिएगा जरीब समझ रहे हैं, जरीब समझ रहे हैं, किसे कहते हैं बताइए, जरीब कहाँ देखे हैं। अरे जरी कहते हैं सब, लेखपाल के पास रहता है, हाँ लेखपाल के पास, कड़ी, हाँ। तो जो लेखपाल के पास रहता है वो क्या होता है, चयन कहते हैं हम लोग, उसे हम जरीब, मतलब कि हिंदी में जरीब कहते हैं, अब भोजपुरी में जरी कहते हैं सब, पता नहीं कुछ भी कहते होंगे ना। हिंदी नाम है जरीब और इंग्लिश में चयन सर्वे। तो हम देखेंगे भाई इसमें देखेंगे चयन कितने प्रकार के होते हैं, देखेंगे जरीब कितने प्रकार के होंगे। तो एक आता है 50 मीटर का जरीब, एक आता है 30 मीटर का जरीब, एक आता है 20 मीटर का जरीब, 66 फीट का जरीब आता है, 33 फीट का जरीब आता है। और जरीब में ही आपका आ जाएगा जो टेप होता है, टेप समझ रहे हैं, जो टेप होता है मापने वाला टेप होता है, जो स्टील का टेप हो या कपड़े का टेप हो, सूती का, सारा इसमें पड़ा है, यानी जिससे हम लोग माप सकें, है ना। मेन तो मेरा जरीब ही है। अब जैसे कि आपको फील्ड में मापना है लेखपाल, तो सूती वाला कपड़ा लेकर थोड़ी जाएगा, लेकिन छोटे छोटे हम स्ट्रक्चर को सूती वाले कपड़े से वाले टेप से भी मापते हैं, स्टील टेप से भी मापते हैं, तो उसको इसी में ऐड करके पढ़ लेते हैं। यानी हमको सिर्फ लंबाई को मेजर करना है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे कि लंबाई को किस किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, तो बड़े वाले जरीब हो जाएंगे, जो छोटे वाला रहेगा जो बड़ा ही स्टील टेप लेता है, तो छोटा दूरी मापना रहेगा तो आप जरीब थोड़ी लेके आएंगे, स्टील टेप से ही काम चला देंगे। तो हमको टाइप ऑफ टेप पढ़ना है। फिर देखेंगे कि जरीब सर्वे करते के हमें इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज़ करना है। जैसे कि आपको एक, जैसे कह देंगे फील्ड का आप नक्शा बनाइए, एक रेक्टेंगल बनाइए, तो रेक्टेंगल कैसे आप एकदम एक्यूरेट रेक्टेंगल बनाएंगे, कैसे नहीं आपको पर्पज़ पता रहेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लाइन टेढ़ा हो जाएगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो आप एक सीधी लाइन कैसे खींच सकते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे रेंजिंग राड। क्या पढ़ेंगे हम, रेंजिंग राड पढ़ेंगे। तो रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा, रेंजिंग राड एक होता है कि भाई जैसे बाँस दिख रहा है ना, सारा 3 कई एक ही लाइन में खड़ा कर देंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, रेंजिंग राड। कुछ नहीं रहता है, एक छोटा सा रहता है, गोल सा, है ना, लंबा सा रहता है रेंजिंग राड। तो हम देखेंगे सारे फिगर दिखा पढ़ेंगे। फिर इंस्ट्रूमेंट में एक साहुल आएगा, भाई किस कहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर साहुल आएगा। खूंटी आता है कि भाई कहाँ से शुरू कर रहे हैं, खूंटी धंसा देते हैं। सूबा आता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे।
फिर जरीब में क्या होता है कि भाई जरीब का जब यूज़ करते करते रहेंगे तो जरीब में देखेंगे कि उसकी लंबाई कभी कभी बढ़ जाएगी। जरीब की लंबाई खींचते खींचते रहेंगे तो बढ़ जाएगा, तो फिर उसको सुधार कैसे करेंगे? तापमान के परिवर्तन से उसकी लंबाई बढ़ जाएगा, तो सुधार कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि जरीब ऐसा रहता है जरीब, ठीक है। हाँ, जरीब मान लेते हैं कि इसमें का एक खुल गया, मतलब कि खुलने का मतलब एकदम नहीं निकला, वो तो निकला टूट गया, मतलब थोड़ा सा फैल गया, हाँ थोड़ा फैल गया, तो उसमें सुधार करना है। थोड़ा सा सिकुड़ गया, सिकुड़ का तो कभी नहीं, एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा मान लीजिए कहीं से सिकुड़ गया तो उसमें सुधार करना है, तो करेक्शन करना पड़ेगा हमको। मान लीजिए कहीं ढालू भूमि पे जरीब सर्वे कर रहे हैं, ढालू भूमि पे तो कैसे जरीब सर्वे करना है, तो करेक्शन पढ़ना है, ईरर पढ़ना है कि भाई चैन सर्वे करते करते ईरर क्या आ सकता है, फिर उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यही सारा है चैन सर्वे में। इससे हम क्या मापते हैं? लीनियर मेजरमेंट मापेंगे। क्या मापेंगे? लीनियर रेखीय माप मापेंगे, और ज़मीन पे एक हम मापेंगे रेखीय माप। उसके बाद आता है आपका कंपास सर्वे। कंपास का भी नाम सुने होंगे, क्या करता है? हाँ, डायरेक्शन मापता है, ठीक है। कंपास सर्वे तो वैसा ही है, कंपास इससे हम डायरेक्शन यानी दिशा मापना है, लेकिन वो वाला कंपास नहीं है। इसमें कंपास इसलिए कह देते हैं कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ऐसे सर्कुलर जैसे कंपास रहता है, उसमें कंपास की तरह क्या लगा रहता है? नीडल लगा रहता है ना। एक नॉर्थ दिखाएगा, एक साउथ, इसमें एंगल बने रहेगा 0, 90, 180, 270, ऐसा एंगल बना रहेगा। तो हम अब आप सर्वे करेंगे तो ऐसा थोड़ी सिर्फ लीनियर मेजरमेंट से काम चल जाएगा। आप छोटा सा सर्वे करने फील्ड में सर्वे करेंगे किसी एक फील्ड का, तो वहाँ सिर्फ रेखीय माप से काम चला देंगे। लेकिन आपको एक रोड का सर्वे करना है, तो बताइए रोड को सर्वे करना है तो जो नक्शा बनाएंगे उसमें पता चलना चाहिए ना कितने एंगल पर मुड़ा हुआ है रोड, यहाँ से, है ना। पता चलना चाहिए भाई रोड या नहर जा रहा है तो कितने एंगल पर नहर मुड़ा हुआ है, या रेलवे लाइन जा रही है तो कितने एंगल पर। ये नहीं, कंपास सर्वे कहाँ पर जो कहाँ कहते हैं, जो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। किसको मेजरमेंट करने के लिए? एंगल को। तो अब कंपास सर्वे में देखेंगे कि भाई कंपास सर्वे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कंपास कितने प्रकार का होता है। तो हम मेनली 2 प्रकार का कंपास होता है, एक होता है सर्वेयर कंपास, एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। फिर सेम जो काम हम किए थे चैन में जरीब में, वही काम करेंगे किसमें? कंपास में। देखेंगे कंपास में जब काम करेंगे तो कंपास में ईरर क्या क्या हो सकता है ना। मान लीजिए कि इसमें चुंबक रहता है, कंपास में क्या रहता है? चुंबक रहता है। अब ये क्या है? चुंबक रहता है। अब जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा लोहा हो तो उससे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? इफेक्ट हो जाएगा। जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ बहुत बड़ा लोहा हो, उसकी बात ही छोड़िए। आप यदि चश्मा लगाए हैं, आप घड़ी पहने हैं, ये भी यदि उसमें भी लोहा है तब भी वो इससे इफेक्ट हो सकता है ना। तो उस सारे देखेंगे इफेक्ट होगा तो ईरर क्या क्या आएगा, फिर ईरर को हम करेक्ट कैसे करेंगे। इसके अलावा हम कंपास में देखेंगे कि जो कंपास के जो होते हैं इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे पार्ट लगे रहते हैं। जिसका आँख खराब रहता है उसमें शीशा लगा रहता है, उससे मतलब कि अच्छे से दिखाई दे सकता है। इसे हम नीडल कहते हैं। बहुत सारे पिन लगा रहता है। तो हम देखेंगे इसके पार्ट, मतलब कि कंपास के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, उसके बाद चैन यानी सिर्फ लीनियर मेजरमेंट मापे हैं। उसके बाद क्या मापे? एंगुलर मेजरमेंट। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर लेवलिंग। नाम से लग रहा है लेवलिंग यानी समतलीकरण। देखिए लंबाई या एंगल तो माप चुके हैं, लेकिन मान लीजिए रोड पे आप देखते हैं ना, रोड पे ऐसा खड़ा करके और ऐसे देखते रहते हैं सब, तो वही क्या करते हैं सब? लेवलिंग करते हैं। इसमें हम मेन रूप से यूज करेंगे डंपी लेवल का। जो क्या है कि जो रोड पे यूज़ करते हैं वो डंपी लेवल नहीं होता है। डंपी लेवल का यूज़ लगभग होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं तो डंपी लेवल का यूज़ क्या होता है भाई? रोड जो रहता है ऐसा रहता है, रोड मतलब नेचुरल जो ज़मीन रहेगा ऐसा ही रहेगा, ऊबड़ खाबड़ जो नेचुरल रहेगा। अब इस पर क्या बनाना है आपको? रोड बनाना है। इस पर क्या बनाना है आपको? रेलवे बनाना है। इस पर क्या बनाना है आपको? नहर बनाना है। लेकिन नॉर्मल जो नेचुरल ज़मीन रहेगा ऊबड़ खाबड़ ही तो रहेगा। लेकिन अब इस पर तो अब क्या करना पड़ेगा? इस पर कुछ मिट्टी भरना पड़ेगा तभी तो रोड बनेगा या फिर नहर बनेगा। तो नहर में ऐसा नहर धीरे धीरे स्लोप में ही तो जाएगी। नहर स्लोप में रहेगा तभी तो भरेगा, बहेगा पानी उसमें। रेलवे, नहर, रोड कोई भी भर के बनाया जाता है, खोद के बनाया जाता है। तो देखिए ऐसा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन था। ये ऊबड़ खाबड़ कैसे पता किए हैं? लेवलिंग से।
है ना, ज़मीन पर रखे हैं और नक्शा बना, ज़मीन पर रखे हैं, कहें कि ज़मीन से इतना ऊंचा है फिर उतना नीचा है, तो उसी के द्वारा हम क्या बना दिए हैं, ए वाला नक्शा। तो लेवलिंग करना है, समतलीकरण करना है। उसके बाद देखिए ये जो लाइन सीधा लाइन लेके गए हैं, ये कौन सा एक तरह से हम मान लेंगे, ये मान लेंगे नहर का लाइन है। ऐसा कहा गया, क्या गया है आपका, नहर गया है। तो देखिए इससे पता चल गया ना, यहाँ की मिट्टी क्या करना है, खोदना पड़ेगा। यहाँ की मिट्टी क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। यहाँ मिट्टी काट के कहाँ भर देंगे, यहाँ भर देंगे। फिर यहाँ से मिट्टी काटेंगे, कहाँ भर देंगे भाई, यहाँ भर देंगे। अब यहाँ कम है तो यहाँ भी भर देंगे। फिर यहाँ से काटेंगे, यहाँ भर देंगे। फिर इसमें ये तो सब भरने वाला है कि नहीं है। तो उससे पता चल जाता है कि लेवलिंग से पता चलेगा कि आपका ज़मीन कितना उबड़ खाबड़ है और कितना कहाँ मिट्टी भरना है, कहाँ खोदना है। देखिए यहाँ ज़्यादा मिट्टी भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, देखिए, है ना। तो हम रोड ऐसा बनाते हैं कि ना ज़्यादा खोदना पड़े ना ज़्यादा भरना पड़े, यानी जितना हम काट रहे हैं उतना ही भर दें। हम ऐसा रोड बनाना चाहेंगे कि जितना काट रहे हैं उतना ही, यानी पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग कहते हैं। तो वो कैसे हम पता करेंगे, लेवलिंग के थ्रू पता करते हैं। तो लेवलिंग से हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम लेवलिंग से ज्ञात कर लेंगे। और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बहुत सारा इसमें काम होता है। तो लेवलिंग में हम लोग समझ रहे हैं लेवल करना है आपको। तो इसमें और इसमें मतलब तीनों में न्यूमेरिकल आएंगे। और इस सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं कि 80-20 ले सकते हैं। 80% आपका थियरी आता है और 20% क्या आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आएगा तीनों सब्जेक्ट से, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं जानेंगे तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन रहता है 5 में 3 ही करना रहेगा और एक न्यूमेरिकल कन्फर्म है। और इसमें न्यूमेरिकल आता है 10-10 नंबर का। और इतना हम ज़बरदस्त दोनों न्यूमेरिकल बताएंगे। अब जानते हैं हम न्यूमेरिकल हमसे छूटेगा नहीं। ये तो इसमें इसलिए नहीं करे थे, थोड़ा आसान न्यूमेरिकल, इसमें तो कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल में। सबसे इसी न्यूमेरिकल इसी का मिलेगा। और ये तो एकदम मतलब कि ज़बरदस्त आएंगे सब, कम मतलब मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा। तो इंट्रोडक्शन, चैन सर्वे, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे, एंगुलर मेजरमेंट, फिर लेवलिंग से आपको क्या मापना है, ऊंचाई और गहराई मापना है। फिर एक आता है अगला चैप्टर जो आता है प्लेन टेबल सर्वे। क्या आता है आपका, ये पहले ना ये सर्वेइंग सेकंड में था, फिर इसको घुसा दिए। तो अभी मतलब जब रिवाइज हुआ है सिलेबस तो इसको सर्वेइंग फर्स्ट में घुसा दिए, प्लेन टेबल सर्वे। अब देखिएगा प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है। प्लेन टेबल, आपके पास एक टेबल रहेगा जो क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। यानी देखिए अभी तक जो हम ये चारों हम जो सर्वेइंग का काम किए ना, ये चारों के तो इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या करते हैं कि पहले फील्ड में हम लोग जाते हैं और रफ बनाते हैं। फील्ड में जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि फील्ड क्या है आपका, फील्ड है। तो कहीं यहाँ से मापेंगे यहाँ, और आपके पास एक फील्ड है, ठीक है। ये क्या है आपका, फील्ड है। आपके पास एक कापी रहेगा, तो यहाँ से मापेंगे। आप कहेंगे कि 60 अंश पे कितना है, 20 मीटर। तो 60 अंश पे आप रफ कर रहे हैं, फील्ड में जाकर भी रफ कर रहे हैं, 20 मीटर हो गया, ठीक है। ये कितना खींच दिए हैं, 20 मीटर रफ कर रहे हैं। फिर यहाँ से खींच देंगे 10 मीटर। यहाँ से कितने अंश पे है वो देख लीजिएगा, 10 मीटर। फिर यहाँ पे 8 मीटर, जितना भी हो करके रफ बना लेंगे। और फिर इसको ले जा करके ऑफिस में अच्छे से बनाएंगे। इसमें स्केल मानना पड़ता है, इतना मीटर इक्वल टू, देखते हैं ना भारत का नक्शा इतने में बना देते हैं। तो स्केल मान करके पहले फील्ड में बनाते हैं, फिर ऑफिस में जाकर इसका फिगर बनाते हैं। इसमें भी चैन सर्वे में भी, कंपास सर्वे में भी पहले फील्ड पे एंगल वगैरह मापेंगे, रफ बनाएंगे फील्ड पर जा करके, फिर जा करके ऑफिस में फिगर बनाते हैं। देखते हैं ना आते हैं सब मापने, तो एक सादा कापी पे खींचते जाते हैं। लेवलिंग में भी पहले फील्ड पे ऐसे रफ बनाते हैं, उसके बाद जाते हैं क्या करते हैं हम लोग, ऑफिस में जाकर उसका फेयर बनाते हैं। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे ऐसा है कि जो फील्ड पे फेयर बना देता है। एक फील्ड पे फेयर कैसे बनाता है भाई, इसमें एक टेबल आता है जिसका नाम मतलब कि प्लेन टेबल। जो एक टेबल आता है वही टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं एकदम प्लेन रहेगा। उसको क्या कहते हैं, ट्राइपॉड पे खड़ा करते हैं टेबल को, है ना। बीच में क्या कर देंगे, ट्राइपॉड पे टेबल को क्या कर देंगे, खड़ा। उसके बाद इसको अब एक टेबल क्या होता है, घूमता है, उसी पे घूमने वाला बेहतर होता है। अब देखिए यहीं से इसको देखेंगे, फिर यहीं से इसको देखेंगे, समझ रहे हैं। फिर यहीं से इसको देखेंगे, यहाँ को धसाया गया रहता है रेंजिंग राड, और हम देखेंगे यहाँ से इसको देखेंगे, फिर यहाँ से इसको देखेंगे, फिर यहाँ से, और सबको क्या कर देंगे आप, मिला देंगे। सेम ऐसा ही बन गया। लेकिन लंबाई को वहाँ जाके मापना पड़ता है, लंबाई कितना मीटर है, वहाँ चैन से माप लेंगे, समझ रहे हैं।
एंगल को मापने की ज़रूरत नहीं है, एंगल डायरेक्ट घुमा घुमा के इसको क्या कर देंगे, बना देंगे, है ना। सबसे पहले इसको देखेंगे, सबसे पहले इसको देखें, फिर इसको देखें, देखिए इसको देखें, फिर इसको देखें, देखिए बन गया कि नहीं बन गया। सबको घुमा बना देंगे और देख लेंगे कि भाई लंबाई एक दूसरे के बीच की लंबाई कितना है। तो लंबाई किससे मापेंगे, चैन सर्वे से, मतलब चैन सर्वे से नहीं, किससे मापेंगे, जरीब से, हाँ चैन से माप देंगे लंबाई कितना है। तब देखिए ए यही बन गया फिर यार। इन्हें जब ऑफिस का काम और फील्ड का काम दोनों साथ साथ फील्ड में ही कर देते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग प्लेन टेबल सर्वे। ये बहुत जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। एक पेपर, एक टेबल लेते हैं, उस पर पेपर रखते हैं, फिर एक ट्रफ कंपास, बहुत सारे होता है, U4 होता है, बहुत सारे काम। हम तो इसमें बहुत सारे हर एक मतलब चैप्टर में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वो हम उसी में देखेंगे। हम बस आपको बेसिक बता रहे हैं आपके सिलेबस में है क्या क्या। तो दोनों काम एक साथ होता है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। ये सबसे ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है ना, नो न्यूमेरिकल। उसके बाद कोई छठा चैप्टर भी है, छोटे छोटे, उसको 2-3 चैप्टर लास्ट में छोटे छोटे है, उसको मिसलेनियस कहा देते हैं हम, यानी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई में आते हैं सर। हो सकता इसमें न दिया मतलब सेकेंड में कर दिया हो, लेकिन यदि चैप्टर छोटे छोटे 1-2 होते भी हैं, जैसे होता है सेटेलाइट के बारे में देता है ना। आजकल जैसे सेटेलाइट हो गया, तो बहुत सारे आजकल नए नए टेक्नोलॉजी वाले इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में दिए रहते हैं, उसको 2-3 चैप्टर में दिया रहेगा, एक चैप्टर 2 ही पेज का होता है, तो उसको मिसलेनियस में कर देते हैं। शायद हमको याद नहीं आ रहा अच्छे से, शायद 5वें सेमेस्टर में सर्वे सेकंड में 2-3 चैप्टर मिलेंगे छोटे छोटे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो यही आपके चैप्टर है। पहला इंट्रोडक्शन में कोई दम नहीं है, मेन आपको सर्वे में फोकस करना है इन्हीं चैप्टर पर, चैन सर्वे, कंपास सर्वे और लेवलिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जे के लिए, जे में आते हैं सब, कन्फर्म है इसी से आएगा। और हम बता रहे हैं कि आप पढ़ के जाइएगा, अभी खुद हमसे RCC पढ़ के जाइएगा, लगाइएगा पूरा लग जाएगा। अब यहाँ से पढ़ के जाइएगा, उसके बाद देखेंगे आप खरीदेंगे नहीं MCQ वाला क्वेश्चन, खरीद लीजिए आप, खरीद, हाँ कोई भी वाला लगाइए धीरे धीरे, ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।